दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर पेरेंट के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है 6 साल के मासूम मोहम्मद यासीन उद्दीन की, जो बर्मिंघम के मार्लबरो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक छोटा सा हादसा हुआ जिसे स्कूल ने सिर्फ एक बम्प कहकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यही चोट उसकी ज़िंदगी की आखिरी चोट बन गई। आज हम इस हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी को डिटेल में समझेंगे, ये जानेंगे कि कहाँ गलती हुई और इस घटना ने हमें बच्चों की सेफ्टी के बारे में क्या सिखाया। 10 दिसंबर 2024 का दिन था। यासीन अपने स्कूल में खेल रहा था जब अचानक गिरने से उसके सिर पर चोट लगी। स्कूल के स्टाफ ने उसे चेक किया और कहा कि ये सीरियस नहीं है। उसकी मां को ये कहकर घर भेज दिया गया कि यासीन ठीक हो जाएगा। घर पहुंचकर यासीन ने अपनी बहन के साथ केक खाया, टीवी देखा और नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन अगले दिन सुबह उसकी मां ने देखा कि यासीन उठ ही नहीं रहा है। इमरजेंसी सर्विसेज को तुरंत बुलाया गया। पैरामेडिक्स ने उसे हार्टलैंड्स हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सके। दोस्तों, सोचिए, एक मासूम बच्चा जिसने रात को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, सुबह होते होते इस दुनिया को अलविदा कह गया। यासीन के पिता सिमरियल उद्दीन ने अपने बेटे को ब्यूटीफुल और काइंड हार्टेड कहा। उनके वर्ड्स, इट्स डेवस्टेटिंग टू लूज समवन सो प्रेशियस, हर इंसान के दिल को तोड़ देते हैं। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे को खोना किसी नाइटमेयर से कम नहीं, और जब ये सब नेग्लिजेंस की वजह से हो तो दर्द और भी बढ़ जाता है। 19 दिसंबर 2024 को बर्मिंघम एंड सोलिहल कॉरोनर्स कोर्ट में इस मामले की इंक्वेस्ट शुरू हुई। ये इंक्वेस्ट अगस्त 2025 में पूरी होगी। इसका मेन पर्पज़ ये है कि समझा जाए कि यासीन की चोट को हैंडल करने में क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए और क्या नेग्लिजेंस हुई। स्कूल स्टाफ, मेडिकल प्रोफेशनल्स और विटनेसेस की गवाही ली जाएगी। यह जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या यासीन की जान बचाई जा सकती थी। इस हादसे के बाद कम्युनिटी का सपोर्ट यासीन के परिवार के साथ खड़ा रहा। मार्लबरो प्राइमरी स्कूल की एग्जीक्यूटिव हेड टीचर राजिया आली ने यासीन की डेथ पर सॉरो एक्सप्रेस किया और कहा कि स्कूल ग्रीविंग स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ काउंसलिंग सर्विसेज इस ट्रेजेडी का सॉल्यूशन है? स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्रूव करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हों। यासीन के पेरेंट्स ने उसकी याद में एक मॉस्क बनाने के लिए गोफंडमी कैंपेन शुरू किया है। कम्युनिटी ने इस इनिशिएटिव को पूरी तरह सपोर्ट किया और अब तक 5,000 ब्रिटिश पाउंड से ज़्यादा फंड्स कलेक्ट हो चुके हैं। उनका गोल 8,000 ब्रिटिश पाउंड है। इस मॉस्क का पर्पस सिर्फ एक इमारत खड़ी करना नहीं है, बल्कि यासीन की काइंडनेस और उसकी स्पिरिट को हमेशा के लिए याद रखना है। यासीन की कहानी हमें याद दिलाती है कि लाइफ कितनी फ्रैजाइल है। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक फैमिली का लॉस नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक वेकअप कॉल है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बच्चों की सेफ्टी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे हादसों को रोकने के लिए जागरूक बने। यासीन की कहानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। उसकी लेगेसी हमें हमेशा सिखाएगी कि काइंडनेस और केयर से बड़ा कुछ नहीं। शुक्रिया।